आज हम बात कर रहे हैं राइबोसोमल आरएनए की। जैसे कि इसके नाम ही से पता चल रहा है, यह आरएनए सिर्फ राइबोसोम में पाया जाता है। इसकी जो संरचना होती है हेयर पिन के समान होती है, इसीलिए इसे हम जो है हेयर पिन मॉडल भी कहते हैं। जो राइबोसोमल आरएनए है, यह जो है जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर में उपस्थित जो जीन्स होती हैं, इनके द्वारा इसका निर्माण केंद्रक में किया जाता है। जब केंद्रक में इसका जो है निर्माण हो जाता है तो यह पहले गोलाकार संरचना होती है, लेकिन जब केंद्रक से यह बाहर कोशिका द्रव्य में पहुंचता है तो कोशिका द्रव्य में पहुंचने पर जो ये राइबोसोमल आरएनए था, इसमें जो राइबोसोम है इसकी दो यूनिटें हो जाती हैं। एक होती है छोटी यूनिट, एक होती है बड़ी यूनिट। जो छोटी यूनिट होती है इसमें 30s होता है, या इसे हम 30s प्रकार की यूनिट कहते हैं, तथा जो बड़ी यूनिट होती है इसे हम 50s यूनिट कहते हैं। जो छोटी यूनिट है 30s में 16s प्रकार का राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। आपको ध्यान ये देना है, केंद्रक के बाहर जब राइबोसोम आ रहा है, इसकी अब जो ही और कोशिका द्रव्य में पहुंच रहा है, इसकी दो यूनिटें हो जा रही हैं, एक बड़ी यूनिट और एक छोटी यूनिट। जो छोटी यूनिट है 30s प्रकार वाली है, बड़ी यूनिट है 50s प्रकार वाली है। छोटी 30s प्रकार वाली है, इसमें 16s प्रकार का राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, जिसका अणुभार 5,60,000 डाल्टन होता है। कितना होता है इसका अणुभार? 5,60,000 डाल्टन इसका अणुभार होता है, तथा इसमें प्रारंभिक न्यूक्लियोटाइड जो क्रम होता है वो होता है PA, 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 PUP, GPA न्यूक्लियोटाइड क्रम पाया जाता है। इसके अलावा जो बड़ी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट जिसको कि हम 50s वाली कह रहे हैं, इसमें 23s प्रकार का राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, तथा इसका जो अणुभार होता है 1.1 इंटू 10⁻6 डाल्टन इसका अणुभार होता है। आपको जो है छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट का जो है अणुभार भी याद रखना है, और छोटी यूनिट का जो प्रारंभिक न्यूक्लियोटाइड क्रम है तथा बड़ी यूनिट का जो अंतिम न्यूक्लियोटाइड क्रम है, इसको याद रखना है। क्योंकि जो है नीट में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में हमेशा ऐसे ही चीजों को पूछा जाता है। जैसे ये पूछा जा सकता है कि राइबोसोम की जो छोटी यूनिट होती है, इसका प्रारंभन न्यूक्लियोटाइड क्रम क्या होता है, तो आप याद रखेंगे PA, 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 PUP तथा GPA होता है। अब जो है जो ये S राइबोसोमल आरएनए है तथा बड़ी में जो 23S राइबोसोमल आरएनए है, ये दोनों जब जो है डीएनए से मिलते हैं तो संकर का निर्माण करते हैं, हाइब्रिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान ये देना है, जब 16S प्रकार का राइबोसोमल आरएनए तथा 23S प्रकार का राइबोसोमल आरएनए डीएनए के साथ जब मिलता है तो इससे हमेशा हाइब्रिड का निर्माण होता है।
जो ये राइबोसोमल आरएनए है, इसकी खोज जो है टीसीएस का वॉटसन नामक वैज्ञानिकों ने जो है 1958 में की थी, तथा इसमें जो है एडिनोसिन अनुपात यूरेसिन तथा साइटोसिन अनुपात ग्वाइनिन, ये दोनों एक ही हो ये जरूरी नहीं है। दोनों के अनुपात समान हो ये जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से जो राइबोसोमल आरएनए है, इसकी दोनों यूनिटों के बारे में हमने पढ़ा। ध्यान ही आपको ये देना है कि हमने पहले भी पढ़ा है, राइबोस जो है, जो ये आरएनए है, आरएनए मुख्य रूप से सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अभी तक हमने ये पढ़ा है, ठीक है। क्या पढ़ा है कि आरएनए सामान्यतः सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं, ध्यान ये देना है, बहुत बार आता है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में, जो है ऐसे वायरस के नाम बताइए जिनमें डबल हेलिकल आरएनए पाया जाता है। तो जो है रियो वायरस हो गया, रियो वायरस हो गया, इसके अलावा ट्यूबर वायरस हो गया, इसके अलावा MS2 वायरस हो गया। इनमें जो है डबल हेलिकल आरएनए पाया जाता है। ध्यान ये देंगे, ठीक है, हमेशा करके जो है अपने मस्तिष्क में बिठा दो कि जो है वे कौन कौन से वायरस है जिनमें डबल हेलिकल आरएनए पाया जाता है। तो रियो वायरस हो गया, ट्यूमर वायरस हो गया, और MS2 वायरस में डबल हेलिकल आरएनए पाया जाता है। इसके अलावा कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें जो राइबोसोमल आरएनए है वो विखंडित होता है या जो है फ्रेगमेंटेटिव होता है, इसके जो है अलग खंड होते हैं। तो मुख्य रूप से जो ईस्ट है, ईस्ट में जो आरएनए विखंडित होता है। तो इस प्रकार से हमने राइबोसोमल आरएनए के बारे में पढ़ा, और इसमें जो है जो राइबोसोम की जो छोटी यूनिट है और बड़ी यूनिट है, इसमें कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड क्रम होता था, इनका अणुभार क्या होता है। छोटी यूनिट 30S वाली जिसमें 16S प्रकार का आरएनए, बड़ी यूनिट 50S वाली और जिसमें 23S प्रकार का राइबोसोमल आरएनए होता है। दोनों आरएनए जब डीएनए से मिलते हैं तो हाइब्रिड का निर्माण होता है। तो आपकी जो इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं।